15 से 20% हमारे मेहनताने का ले लिया जाता है। फोर्स आज के अंदर ऐसा कोई झंझट नहीं है और वेबसाइट एप्लीकेशन मेंटेनेंस नाम का भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्लान और सिस्टम साथियों चेंजेबल नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, मेरे और आपके सपनों का हनन करती हैं, वो इसी चीज के ऊपर करती हैं। जब उनकी चाहत होती है, जब उनकी इच्छा होती है, सिस्टम को बंद कर देते हैं और सिस्टम को अपने अनुसार मोल्ड कर देते हैं। तो साथियों, फोर्स आज का जो सिस्टम है, फोर्स आज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर रन करा दिया जाता है तो एक ही सिचुएशन के अंदर वो बंद किया जा सकता है या उसके अंदर हटाया मिटाया जा सकता है। वो सिचुएशन ये है साथियों, वर्ल्ड के सभी इंटरनेट सिस्टम को एक साथ में ब्लॉक कर दिया जाए, एक साथ में बंद कर दिया जाए और सभी इंटरनेट डिवाइस के माध्यम से इसको एक साथ में डिलीट किया जाए, तभी फोर्स आज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद हो सकता है, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जा सकता है। बात करें यहाँ मेरे साथियों, 100% इनकम आपको आती है। आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा पीवीबीबी, सीसीएसपीआरबी। ये पीवीबीबी, सीसीएसपीआरबी ही वही भूल भुलैया होती है तो मैक्सिमम लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है। और इस कैलकुलेशन के अंदर ये देखा जाता है कि आप और आपकी टीम मिलकर कंपनी को कितना टर्नओवर दे रहे हैं और कंपनी आपको कितना आपके लिए मेहनताना जनरेट कर रही है, आपका कितना कमीशन दे रही है। तो साथियों, फोर्स आज के अंदर किसी भी प्रकार का पीवीबीबी, सीसीएसपीआरबी का कोई भी झंझट नहीं है। तो साथियों, फोर्स आज का एक जबरदस्त यूनिक सेलिंग पॉइंट ये भी है कि आपके लिए जिस व्यक्ति ने यहाँ पर कनेक्ट किया है उसका धन्यवाद आप करिए, क्योंकि वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे तो उनके काम करने से भी आपके पास में इनकम आएगी, जिसको हम बोलते हैं अपलाइन से इनकम। और डाउनलाइन जो आप बनाएंगे उससे भी इनकम, और आपके जो अपलाइन काम कर रहे हैं, जो लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपके लिए कहलाएगी क्रॉस लाइन, और क्रॉस लाइन से भी आपको इनकम आने वाली है। तो साथियों, ये शॉर्ट में कुछ यूएसपी हैं, और भी बहुत सारी यूएसपी फोर्स आज के अंदर हैं। तो यहाँ पर बात करें साथियों फ्यूचर की, एक्स्ट्रा इनकम करने की हर एक व्यक्ति की चाहत होती है, मेरी भी है, हर एक व्यक्ति की, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं मुझे सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति की चाहत है एक्स्ट्रा इनकम करना, पैसिव इनकम करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर एक व्यक्ति की चाहत होती है। क्वालिटी लाइफ कौन नहीं जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार वो सर्व संपन्न चीजों से लैस हो जो आज के आधुनिक जमाने में हमें चाहिए। अच्छा मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सभी चीज चाहिए। अनलिमिटेड इनकम की भी हर एक व्यक्ति की चाहत है, परंतु मेरे साथियों, जिस तरीके से हमने अभी पिछला दौर जिया है, कोरोना का लॉकडाउन का दौर जो हमने जिया है, कोरोना की वजह से आपको खुद ही पता है, आप सभी जानते हैं कितने सारे लोगों का बिजनेस चौपट हुआ है, कितने सारे लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं और कितने सारे बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने बंद हो चुके हैं। अब इस सिचुएशन में बात ये आती है, सपने आपके भी हैं, सपने हर एक व्यक्ति के हैं, पर बात करें अपॉर्चुनिटी की तो साथियों, अपॉर्चुनिटी हमारे बीच से कम होती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है और अपॉर्चुनिटियां हमारे बीच से कम होती जा रही हैं। तो मेरे साथी, सबसे बड़ी बात यह है, आपके सपने हैं, अपने परिवार के सपने हैं, और उन सपनों को पूरे करने के लिए बात यह आती है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। अगर मेरे साथी आपके पास में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप अपने परिवार के सपने पूरे करने में सक्षम हैं, और बात करें पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा साथियों, आने वाले 3 से 5 साल, 2 साल, 1 साल के अंदर आपके पास में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए की आमदनी किसी सिस्टम के माध्यम से, कोई अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अगर आपके घर में आने की संभावना है, आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप बहुत सही स्थान पे हैं। लगे उसी काम को करते रहिए, डटे रहिए। परंतु मेरे साथी, अगर आपका जवाब यह है कि आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपसे यही कहूंगा कि आप सही स्थान पे आ चुके हैं। बस इस सेशन को तब जब तक ये चलता है तब तक आपको अंत तक बिल्कुल टकटकी लगाकर ध्यान पूर्वक आपको इस सेशन को एंजॉय करना है, जीना है। कहीं भी आप डिस्टरबेंस में हो तो प्लीज थोड़ी सी देर के लिए आप अपने आप को अलग से व्यवस्थित कर लें। तो साथियों, बात करें, प्रकृति का नियम ही है बदलाव करना।
देखिए हमारे अंदर भी किस प्रकार से बदलाव यहाँ पर आया है। और बात करें करेंसी की तो देखिए बार्टर सिस्टम के माध्यम से होते, वस्तु विनिमय के माध्यम से होते हुए, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं साथियों, इसके माध्यम से होते हुए गोल्ड करेंसी राजा महाराजों के दौर में आपने असरफियां सिक्कों के माध्यम से होते हुए मेटल करेंसी, पेपर करेंसी, प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से होती हुई क्रिप्टो करेंसी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। अब ये परिवर्तन की शुरुआत सन 2009 से हुई है साथियों। ये क्रिप्टो करेंसी के दौर जो परिवर्तन है, करेंसी ने अपना रूप बदला है, ये सन 2009 से हुई है। बिटकॉइन के रूप में सबसे पहली करेंसी हमारे बीच में प्रचलन में आई थी सन 2009 में। और बिटकॉइन की बात करें तो 54 लाख तक जाके छू के, क्योंकि फैक्चुअल होता है कुछ रेट, तो अभी लगभग 40 लाख रुपए के समथिंग में ये बिटकॉइन काम कर रही है। अब बात करें साथियों क्रिप्टो करेंसी क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो साथियों क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जैसे हमारे इंडिया में जो मुद्रा काम करती है, जो रुपया काम करता है, उसकी वैल्यू इंडिया में अलग है और अदर कंट्री में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। पर बात करें मेरे साथियों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिट के रूप में हमारे बीच में नजर आती है और इसको आपको डिजिटल वॉलेट के अंदर सहेज के सेव करके रखना होता है। और इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तमाम कंट्रियों के अंदर कहीं भी आप जाएंगे इसकी वैल्यू समान रूप से आपको नजर आएगी। इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो सारी कंट्रियों में बढ़ेगी और घटेगी तो सारी कंट्रियों में घटेगी। तो ये वो करेंसी है जिसके माध्यम से आप दुनिया भर की समस्त प्रकार के अपने जो भी जरूरत की चीजें है वो यहाँ से इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बाय कर सकते हैं। मकान, दुकान, जमीन जायदाद सब कुछ आप इसके माध्यम से बाय कर सकते हैं। कुछ कंट्रियों में ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमारे हिंदुस्तान में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो साथियों कुछ कटिंग के माध्यम से, पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको कुछ जो परिवर्तन हो रहा है उसके कुछ चरण आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। एटीएम से, दुनिया में एटीएम से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। और बात करें बिटकॉइन की तरह भारत की होगी अपनी डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने की इसकी शीघ्र घोषणा होने की संभावना है और जो कि दिसंबर तक आने की, जो दिसंबर हमारे बीच में आ रहा है, इस दिसंबर तक इसकी आरबीआई के द्वारा घोषणा की जा सकती है, संभावना है। साथियों सहमे हुए अफगानियों के लिए क्रिप्टो करेंसी बन गई सहारा। कैसे? क्योंकि वहां पे जो जंग छिड़ी हुई है तो वहां के लोग अपनी संपत्ति को बेचकर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और अदर कंट्री में जाके उसी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपने लिए नया आशियाना बना रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारत ने अमेरिका, चीन को पछाड़ दिया है। ये हैं एक बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत। और बात करें साथियों, अमेजॉन को कौन नहीं जानता, वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी है। इनके प्लेटफॉर्म पे जितने प्रोडक्ट हैं उतने प्रोडक्ट कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन आज अपने सभी प्रोडक्ट की बाइंग, सेलिंग तो साथियों ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कर रही है। तो साथियों यहाँ पर बात करें अमेजॉन के ओनर कितने विजनरी पर्सन हैं। और बात करें फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आप समस्त प्रकार के प्रोडक्ट, क्रिप्टो करेंसी आपके पास में है तो आप अपनी जरूरत के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, इस धनी व्यक्ति ने जिनका नाम है एलन मस्क, क्रिप्टो करेंसी में 10,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अपनी टेस्ला कार कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं। तो साथियों ये विजनरी पर्सन अगर क्रिप्टो करेंसी को अपना चुके हैं तो मुझे और आपको क्यों नहीं इस क्रिप्टो करेंसी को अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये आप खुद डिसीजन करें साथियों। तो चलते साथियों आगे यहाँ पर एक मिनट साथियों, यहाँ पर बात करें हिंदुस्तान के अंदर साथियों 14 फिजिकल बैंक स्थापित हो चुके हैं जो कि जिनके माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी में व्यापार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। और बात करें 22 बैंक इंडिया में जिनने क्रिप्टो करेंसी के लिए ऑफर किया है, वो भी उनके माध्यम से आगे बढ़ाने वाले हैं अपने व्यापार को। तो यहाँ पर बात करें साथियों 14
बैंक जो इंडिया में स्थापित हैं, उनके एड्रेस की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं फिजिकल बैंक के एड्रेस यहाँ पर हैं। और आने वाले समय में साथियों कियोस्क की तरह क्रिप्टो करेंसी के एटीएम भी आपको अपने बीच में नजर आने वाले हैं, हमें दिखने वाले हैं। बात करें साथियों बिटकॉइन में 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए थे, हो गए 625 करोड़ रुपए। ऐसी अद्भुत करेंसी है जिसमें कि जिन लोगों ने इस करेंसी को जब 2009 में इसकी स्थापना हुई, ये प्रचलन में आया, तो साथियों जिस व्यक्ति ने उस दौर में इस क्रिप्टो करेंसी को जाना समझा और इसको स्वीकार किया और होल्ड करके रखा, आज उनकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल चुकी है साथियों। तो बात करें यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट के ऊपर वर्क करती है, और ये टेक्नोलॉजी के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट या तमाम तरीके की जो हमारे देश में जैसे जमीन जायदाद का पूरा लेखा जोखा है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा लेखा जोखा है, ये सभी चीज अगर इसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाए तो ये हो जाता है साथियों पब्लिक लेजर। इसके अंदर जो भी सिस्टम रन कर रहा है वो हो जाता है पब्लिक लेजर, यानी पब्लिक की संपत्ति समझ लीजिए आप उसको। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एडिट, कोई चेंज करने की किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ब्लॉकचेन को हम समझते हैं साथियों, ब्लॉकचेन के अंदर काम कैसे होता है। ब्लॉकचेन के अंदर काम इस प्रकार से होता है, एक ब्लॉक तैयार होता है, इसके अंदर डाटा रिकॉर्ड होता है, एक चेन के माध्यम से जब ये ब्लॉक कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट ब्लॉक बनता है, इसके अंदर डाटा रिकॉर्ड होता है और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट ये होते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़, कोई गड़बड़ी, कोई कोई एडिट, ये सब करने का किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं मेरे साथियों, जिस प्रकार से ये एक पटरी है, इसके ऊपर चलती हैं समस्त प्रकार की ट्रेन। तो बात करें जितनी भी क्रिप्टो करेंसियां हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बहुत सारी ट्रोन, जो आपने जितनी भी क्रिप्टो करेंसी देखी हैं, सभी जिस ट्रैक के ऊपर काम करती हैं मेरे साथियों वो है ब्लॉकचेन। और बात करें फोरसाज, फोरसाज की बात करें, जिस फोरसाज के प्रोजेक्ट को समझने के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं, ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही रन करता है मेरे साथियों। तो साथियों ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर के ऊपर अगर हमारा फोरसाज काम कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, और इसका फ्यूचर क्या होगा तो अगर आज आपने स्वीकार किया तो आपका फ्यूचर क्या होगा अब आप समझ सकते हैं मेरे साथियों। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी सरकार की तो यहाँ पर एक लेख दिया हुआ साथियों, ब्लॉकचेन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज की डिग्री, खास सब्सिडी, वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। तो यहाँ पर मैं वीडियो प्ले करता हूँ, शायद आपको शायद साथियों आप तक आ रही होगी, मैं इसको आगे प्ले कर देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर डिजिटल करेंसी से बदलेगा देश, पीएम सर का निवेदन है हम युवाओं से कि आप डिजिटल करेंसी को अपनाना प्रारंभ करें। और यहाँ पर मैं बात करूं साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं SBI, HDFC समेत 15 बैंक। ये बदलाव के वो संकेत हैं जो हमें जानना समझना होगा। और बहुत सारे वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड जिनको हम कहते हैं वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी को अपना चुके हैं, जो स्लाइड में आप देख पा रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर साथियों अब होती है उस चरण की शुरुआत जिसके लिए आप यहाँ पर इनवाइट किए गए थे, और अब यहाँ से आपको बिल्कुल अंत तक टकटकी लगाकर स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना है। तो साथियों ये है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, दो तरीके का यहाँ पर सिस्टम मार्केट में काम करता है। सेंट्रलाइज क्या है साथियों, सेंट्रलाइज सिस्टम वो है जिसका कोई ओनर होता है, जिसका कोई कंट्रोल करने वाला होता है, वो सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। और इस सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर खासियत ये है कि ये जो बीच में बैठा पर्टिकुलर व्यक्ति है, इस व्यक्ति के हाथ में मेरे सपनों की कमांड, आपके सपनों की कमांड इस व्यक्ति के हाथ में है। ये जब चाहे तब मुझे अपने काम से अलग कर सकता है, जब चाहे तब मेरा मेहनताना रोक सकता है, और जब चाहे तब अपने काम को बंद करके मुझे बेरोजगार कर सकता है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ये संभावना है मेरे साथियों। डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें, ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड वाइड होता है, इंटरनेट पर रन करता है, और इस सिस्टम के अंदर
किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के उसके सपनों का हनन होने की संभावना नहीं है। या अब ये आपको डिसीजन करना है कि सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ में रन करना है आपको या डिसेंट्रलाइज सिस्टम को आपको अपनाना है। तो बात करें साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनका नाम है मिस्टर लाडो, रसिया से रहने वाले हैं, एक विजनरी पर्सन है, एक ऐसे पर्सन है मेरे साथियों जिनने अपने साथ साथ वर्ल्ड के सभी उन विजनरी पर्सन के लिए एक ऐसा जबरदस्त यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे बीच में पेश किया है, जिसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति जिनके सपने बड़े हैं, चाहत बड़ी है, जो बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं, उनके लिए क्रिएट कर दिया है फोर्साज। फोर्साज के क्रिएटर हैं ये, जिनने बना दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम साथियों, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए, हम सब एक दूसरे की मदद करते हुए, हम सब अपने सपनों को पूरा कर सकते, ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे बीच में बनाकर निर्माण किया है, जिसके अंदर 0 ह्यूमन फैक्टर है, पॉलिसी नोट चेंजेबल, 100% ट्रांसपेरेंसी, पीयर टू पीयर सिस्टम के माध्यम से आपको आपका मेहनताना मिलता है। और यहाँ पर बात करें ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। बात करें साथियों यहाँ पर व्हाट इज यूएसडी टोकन एंड इट्स एडवांटेज। साथियों यूएसडी टोकन क्या है? मार्केट में बहुत सारी करेंसियां हैं, जैसे कि विजय सर ने स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया है, मैं ज्यादा अधिक नहीं बताना चाहूंगा। यूएसडी टोकन की बात करें साथियों, यूएसडी टोकन एक स्थिर करेंसी है जिसके रेट बहुत ज्यादा इफेक्चुअल नहीं होते हैं, और इसको डॉलर के पैरेलल, डॉलर की हेल्प के लिए, डॉलर को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है, और इसको बनाने के लिए और बना के इसको अप्रूव किया गया है। अप्रूव करने वाला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल न्यूयॉर्क के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया है। और इसकी वैल्यू की बात करें साथियों, 1 यूएसडी बराबर 1 यूएसडी यानी $1 के बराबर इसकी समान वैल्यू है। अब बात करें साथियों, फोर्साज में शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 यूएसडी की आवश्यकता आपको होगी, और 2.5 स्मार्ट चेन, 2.5 गैस फीस के रूप में स्मार्ट चेन की आवश्यकता होगी। और आईएनआर की बात करें साथियों, आपको लगभग 1,000 रुपए के फंड की आपको आवश्यकता होगी। 1,000 रुपए का फंड आप जो भी वॉलेट यूज करते हैं उस वॉलेट के अंदर आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपका वहां से रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा तो आपके सामने 2 प्रोजेक्ट एक साथ में आपको एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएंगे, प्रोजेक्ट नंबर X3 और प्रोजेक्ट नंबर 2 X4। X3 और X4 के अंदर 5-5 यूएसडी, जो 10 यूएसडी है आपका, 5-5 यूएसडी दोनों जगह आपका जाता है, और आपको ये दोनों प्रोजेक्ट में एंट्री मिल जाती है। तो साथियों X3 प्रोजेक्ट जो हमारा है, X3 के अंदर 12 स्लॉट हैं, 12 लेवल, 12 दुकान, 12 घर, आप अपनी लैंग्वेज में जो आप कहना चाहें वो समझ सकते हैं। X3 में 12 स्लॉट हैं, X4 में 12 स्लॉट हैं, और शुरुआत इनकी होती है 5 यूएसडी का पहला स्लॉट है, 10 यूएसडी, 20, 40, 80, 160, 320, 640, और 12वां स्लॉट है 9,900 यूएसडी। X4 की बात करें, 5 यूएसडी, 10 यूएसडी, 20, 40, 80, 160, 320, 640 और 9,900 यूएसडी, ये 12वां स्लॉट है। X3 X4 के स्लॉट समान रूप से बराबर हैं। अब स्लॉट में आपको एक साथ में पूरे भी आप बाय कर सकते हैं या एक एक करके आप बाय कर सकते हैं, जैसी आपकी चाहत, जैसी आपकी क्षमता, उसके अनुसार आप ये कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है XXX, जो कि 8 यूएसडी से प्रारंभ होकर 9,696 यूएसडी पे अंत होता है। इसके भी 12 स्लॉट मौजूद हैं। 8 यूएसडी, 15, 29, 57, 111, 211, 411, 799, इस प्रकार से ये 12 स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इनको भी एक साथ में बाय कर सकते हैं, एक एक करके बाय कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अब बात करें साथियों X3 X4 का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसका सिस्टम कैसे काम करता है। ये वर्किंग प्लान है, 100% वर्किंग प्लान है। आपकी चाहत कितनी बड़ी है, क्योंकि फोर्साज का कोई ओनर नहीं है, फोर्साज का कोई एमडी सीएमडी नहीं है, तो ओनर कौन है? ओनर आप हैं। आप हैं। जिस दिन आपने यहाँ पर शुरुआत की और यू बन गए आप, यू यानी कि फोर्साज के ओनर आप हैं। अब इसकी कमांड आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, आपकी चाहत क्या है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपने सपनों का निर्माण खुद कर सकते हैं। यू, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, 3 लोगों की आवश्यकता होती है हमारे
X3 के प्रोजेक्ट में 3 लोगों के बाद ये स्लॉट होता है रिसाइकल री इन्वेस्टमेंट और फिर से ये काम करता है। तो यहाँ पर टकटकी लगा के देखिए, जो मैं आपको लाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर टकटकी लगा के देखिए। अभी इस मैकेनिज्म को हम समझते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए साथियों, यू आपने प्रारंभ किया था, X3 X4 दोनों वाई किया आपने। अब आपका पहला व्यक्ति यहाँ पर आता है, इसका 100% अमाउंट आपको आ जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, 100% आपको आ जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है, इसका 100% अपलाइन को जाता है। चौथा व्यक्ति आता है आपका, तीसरा व्यक्ति यहाँ पर स्लॉट को रिसाइकल री इन्वेस्टमेंट करके उसका अमाउंट आपके अपलाइन को चला गया। इसके बाद चौथा व्यक्ति यहाँ आया, चौथा व्यक्ति आया तो आपको 100% आया, पांचवें व्यक्ति का 100% आया। छठवां व्यक्ति फिर से आपके स्लॉट को री इन्वेस्टमेंट करते हुए अपलाइन को अमाउंट भेज देता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये बार बार निरंतर बार X3 का स्लॉट इसी प्रकार से बार बार रिसाइकल री इन्वेस्टमेंट होते हुए आपको अनलिमिटेड बार इनकम देने वाला है। इसके बाद बात करें साथियों X4 में देखिए, X4 का मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पर है आप यू, ये आपका है पहला लेवल और ये है आपका दूसरा लेवल। यानी कि X4 के अंदर आपको 2 लेवल से इनकम आती है, आपके ए बी और उनके ए बी समझ लीजिए। तो साथियों, यहाँ पर यू आपने यहाँ पर शुरुआत की, यहाँ पर ध्यान लगाइए, यहाँ पर आपने शुरुआत की। पहले व्यक्ति की इनकम आपको नहीं आती है, पहले व्यक्ति का 100% अपलाइन को जाता है, दूसरे का 100% अपलाइन को जाता है, तीसरे का 100% आपको आ जाता है, चौथे का 100% आपको आता है और पांचवें व्यक्ति का भी 100% आपको आता है। और छठवें व्यक्ति का जैसे ही अमाउंट आपके स्लॉट में आता है तो ये आपके स्लॉट को पुनः रीएक्टिवेट रिसाइकल करते हुए अपने अपलाइन के पास जाता है। और जैसे ही 6 कंप्लीट हुए, इसके बाद फिर से ये स्लॉट भरना चालू होता है और फिर से आपको इसी प्रकार से इनकम आती है और आप यहाँ पर अनलिमिटेड बार टीम वर्किंग के साथ में, अनलिमिटेड बार रिसाइकल के साथ में ये यहाँ से इनकम ले सकते हैं। इसके बाद चलते साथियों, यहाँ पर X3 और X4 का एक स्लॉट के अंदर मैकेनिज्म समझते हैं। X3 आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, X3 से आपको 100% इनकम आती है, X4 की 100% अपलाइन को जाती है। X3 में सेकंड व्यक्ति ज्वाइन हुआ तो वही व्यक्ति X4 में भी आता है सेकंड व्यक्ति के रूप में। X3 से आपको 100% आता है, X4 से आपको नहीं आता है। X3 आपने फिर तीसरा व्यक्ति ज्वाइन किया, X3 से आपके स्लॉट को ये रिसाइकल करता है, री इन्वेस्टमेंट करता है और आपको X4 से आता है 100%। फिर आता है आपका चौथा व्यक्ति, 100% आपको इनकम आती है। पांचवा व्यक्ति आता है, X3 और X4 से चौथे और पांचवें व्यक्ति से आपको दोनों स्लॉट से इनकम आती है। और इसके बाद आता है आपका छठवां व्यक्ति, तो छठवां व्यक्ति आपका X3 का भी स्लॉट रिसाइकल करता है और X4 का भी रिसाइकल करता है और आपके लिए पुनः फिर से ये स्लॉट इनकम देने के लिए तैयार हो जाता है। तो साथियों, अब यहाँ पर कंडीशन छोटी सी है, आपने पहले स्लॉट से शुरुआत की, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, पांचवा स्लॉट, छठवा, सातवां, आठवां। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, मान के चलिए आप 8वें स्लॉट में हैं और 8वें स्लॉट में आपका पहला व्यक्ति भी आ गया, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी आ गया, तीसरा व्यक्ति भी आ गया। अब आपको करना क्या है, जैसे ही ये 3 लोग आ जाते हैं तो सिस्टम ये कहता है कि अब आपको नवा स्लॉट बाय कर लेना है, अगर आपको ये 8वें स्लॉट की बार बार रिसाइकल की इनकम आपको चाहिए तो। यहाँ पर ये चिन्ह ये दर्शा रहा है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये होगा कि आपने यहाँ से इनकम प्राप्त कर ली है, अब आपको ये 8वें स्लॉट की इनकम नहीं मिलेगी। इसके बाद के जितने भी स्लॉट हैं, 7वां, 6वां, 5वां, बाकी के सारे स्लॉट की इनकम आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, यहाँ पर एक रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड की बात करें X3 और X4 की, अगर आप 5-5 स्लॉट बाय करते हैं, X3 और X4 की अगर आप 5-5 स्लॉट बाय करते हैं तो साथियों यहाँ पर X3 में आपको चाहिए पड़ेगा 155 USD, X4 में चाहिए पड़ेगा 155 USD और होता है ये 310 USD। अगर टोटल INR की बात करें तो INR आपका समथिंग 26 से 27 हजार के समथिंग में आपको यहाँ पर लगेगा। 155 USD X3 में जाएगा, 155 USD X4 में जाएगा और टोटल आमदनी की बात करें 2170 USD, $2170 की इनकम होगी। INR की बात करें तो लगभग 1,71,000 के समथिंग में ये आवश्यकता होगी। तो साथियों, यहाँ पर अगर कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई
मेरे पास में अगर 5 स्लॉट की आमदनी इनकम नहीं है तो मैं कैसे ये कर सकता हूँ? तो 1 स्लॉट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, 2 स्लॉट से शुरुआत कर सकते हैं, 2800 रुपए समथिंग लगेगा, 3 स्लॉट से शुरुआत कर सकते हैं, 6400 रुपए, 4 स्लॉट X3 X4 की भी शुरुआत करते हैं तो लगभग 13,500 रुपए। और आप जो कमाए हुए हो उसको INR कैसे बना सकते हैं? उसके लिए बाजीरिक्स करके एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इसके ऊपर से आप बाय कर सकते हैं। तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं, बहुत जल्दी से मैं यहाँ पे आपको बोर्ड के माध्यम से समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया X3 है, ये X4 है। X3 और X4 का मैकेनिज्म आपको बोर्ड पे समझने के लिए ये है कि आपने जैसे ही पहले व्यक्ति को ज्वाइन किया, दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन किया, तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन किया, 5 USD पहले व्यक्ति से आया, 5 USD दूसरे से आया और तीसरे व्यक्ति का रीएक्टिवेट रिसाइकल करते हुए ये अपलाइन को चला गया। यही 3 व्यक्ति आपको X4 में इस प्रकार से नजर आते हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और ये तीसरा व्यक्ति। तो पहले दूसरे से पैसा नहीं आता, तीसरे व्यक्ति से यहाँ से 5 USD आएगी। अब आते हैं यहाँ पर ऊपर वाला जो स्लॉट है आपका, ये X3 का 3 के बाद में रिसाइकल हुआ, फिर से नया भरना चालू हुआ, ये फिर से नया भरना चालू हुआ, तो फिर से यहाँ से 5 USD, 5 USD और नीचे का सिनेरियो हमने इस प्रकार से छोड़ा था, ये इस प्रकार से था। तो नए ऊपर से फिर से ऊपर वाला स्लॉट भराया तो नीचे वाला फिर से यहाँ पर भराएगा, तो इस तरीके से सिनेरियो बनेगा। अब यहाँ पर आमदनी की बात करें तो आपको X3 से जो आमदनी आएगी वो इस प्रकार से आएगी। आपके लिए प्रत्येक पहले और दूसरे व्यक्ति का आपको आएगा और प्रत्येक तीसरे व्यक्ति का आपका रीइन्वेस्टमेंट करते हुए अपलाइन को जाएगा। X4 में बस यही इतनी सी चीज रखना है ध्यान में, पहले दूसरे का आपको नहीं आएगा, तीसरे चौथे पांचवे का X4 से आपको आएगा। स्लॉट चाहे वो 5 USD का हो, चाहे 9,900 USD का हो, सेम तरीके से ये कैलकुलेशन काम करता है, मैकेनिज्म काम करता है। अब हम समझते हैं ट्रिपल एक्स कैसे काम करता है, जो कि 8 USD से शुरुआत होता है। इसके अंदर 3 लेवल की इनकम आती है, पहला लेवल, लेवल 2, सेकंड लेवल और लेवल 3। ये लेवल 3 है। अब इसमें साथियों इनकम किस प्रकार से यहाँ पर आती है इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर हमको इनकम आती है साथियों, पहले लेवल के लोगों से इनकम नहीं आती है, दूसरे लेवल के 4 लोगों में से 3 लोगों से आता है आपको 30% और चौथे वाले व्यक्ति का 30% सिस्टम में होल्ड हो जाता है। और यहाँ पर फिर आता है आपका तीसरा लेवल। ये जो तीसरे लेवल में 8 लोग हैं, 8 लोगों में से 7 लोगों से आपको आ जाता है 70% और ये वाले व्यक्ति का 70% सिस्टम में होल्ड होकर, और ये 70 और ये 30 दोनों ऐड होके आपके स्लॉट को फिर से जीवित करते हैं, फिर से पुनः रिसाइकल करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं। और इसी तरीके से ट्रिपल एक्स का मैकेनिज्म काम करता है साथियों। एक बार में फिर से यहाँ पर हम समझते हैं साथियों, यहाँ पर एक सफिशिएंट यहाँ पर शुरुआत करने के लिए आपको मैं एक अमाउंट दे रहा हूँ कि मान के चलिए आपने 26,000 रुपए से शुरुआत की, फोर्स आज के अंदर 26,000 से आपने शुरुआत की। अगर आप इस कैलकुलेशन को भी समझे तो फोर्स आज का सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। सिस्टम क्या है, पहले व्यक्ति से यहाँ पर आता है 50%, आपने जो अमाउंट लगाया है उसका 50%, और 50% मान के चलिए आपने अगर 26,000 रुपए से शुरुआत की तो लगभग 13,000 रुपए आपको आ जाता है। दूसरे व्यक्ति से भी 50% और ये 50% होता है मेरे साथियों फिर से 13,000 रुपए, और तीसरे व्यक्ति से भी आता है आपको 50% और समथिंग ये भी होता है 13,000 रुपए, और चौथे व्यक्ति से आता है आपको 100%। 100% क्यों? क्योंकि X3 और X4 दोनों जगह से आपको आता है, और ये आता है आपका 26,000 रुपए। अगर आपने X3 और X4 के 5 स्लॉट बाय किए हैं और केवल आपने 5 स्लॉट आपने बाय करवाए हैं, और 5वें व्यक्ति से भी आता है आपको 100%, और ये भी आता है 26,000 रुपए, और ये आता है साथियों विदिन सेकंड, पलक झपकते ही आपके घर में पैसा। और अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आप अपनी यहाँ पर फोर्स आज में उड़ान भरने के लिए आपके पास में पर्याप्त ईंधन आ चुका है, और अब आपको कोई भी व्यक्ति नहीं है
क्योंकि इतना सा काम करने के बाद ये ऊपर का अमाउंट लगभग होता है 65,000 रुपए। और ये आपको उड़ान भराने के लिए, अगर आपके पास में आप नेटवर्कर हैं, आपके पास में उड़ान भरने के लिए अगर कहीं कमी है, तो साथियों इतना कर लिया आपने तो आपको फोर्स आज में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। अगले चरण के लिए जो कि इसी से इंटरकनेक्ट है, अब आपको ये जानना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इनकम कैसे कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने आपको अपनी ओर से बताने की बहुत कोशिश की। अब आपको यहाँ पर अपना डिसीजन लेना है और अधूरे